लोग दुखी और चिंतित क्यों रहते हैं? आपने देखा होगा लगभग सभी लोग किसी न किसी प्रकार के समस्या से दुखी और चिंतित ही रहते हैं। आखिर उनके पीछे चिंता का क्या कारण होता है? आखिरकार उनके पीछे चिंता का क्या कारण होता है? दुखी होने का क्या कारण होता है? बेचैन होने का क्या कारण होता है? अंदर से हमेशा व्याकुल रहते हैं। बस इनके पीछे एक ही कारण है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, कोई आदमी चिंतित या दुखी तभी होता है जब कोई विचार उसके दिमाग में आता है और वो विचार उसके दिमाग में वासना की, इच्छा की तीव्रता पैदा करती है। मन है, बुद्धि है, दिमाग है तो विचार तो आएगा ही। लेकिन जब वो विचार को हम अच्छे से विश्लेषण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो अंदर से वो जो विचार आती है वो क्या बन जाती है? वो विचार हमारे अंदर फंस जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है हमारे अंदर वो विचार। और वो विचार, जो भी विचार आती है, विचार कहाँ से आती है? हमारे इंद्रियों के द्वारा जो विषय को हम देखते हैं, समाज को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, उसके द्वारा जो हमारे अंदर विचार आती है। या हम अपने शरीर को भी देखते हैं। जब कोई विचार हमारे दिमाग में प्रवेश करता है, आता है, तो विचार हमारे अंतःकरण पर अपनी छाप छोड़ देती है, हमारे अंतःकरण पर। अगर हम उसे अच्छे से विश्लेषण नहीं कर पाते, हमें ये समझना होगा कि जो भी विचार आ रही है हमारे मन मस्तिष्क में, वो वास्तव में है क्या, क्यों है, कैसे है। और अगर हम उस विचार को अच्छे से समझ लें कि ऐसे ऐसे विचार अतीत में बहुत सारे आ गए हैं और इसका क्या परिणाम हुआ है, क्या परिणाम नहीं हुआ है, ये सब विश्लेषण को हम अच्छे से समझ लें कि ऐसे ऐसे विचार बार बार आते रहते हैं और हमें परेशान करते रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक। और सिर्फ हम ही नहीं हैं, ऐसे सभी लोग हैं जिनके भीतर ये विचार आते रहते हैं और उनके परेशान करने लगते हैं, लगभग सभी लोग। इसलिए हमें ये समझना होगा, ये जो विचार है आएगा तो, लेकिन अपने पास रखना नहीं है। आ रहा है विचार, आने दीजिए। जा रहा है विचार, उसको जाने दीजिए। क्योंकि विचार जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं है। विचार क्या है? प्रकृति में जो घटित हो रहा है, हमारे प्रकृति में ऐसे कुछ घटित नहीं हो रहा है, सिर्फ हम आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं। प्रकृति में ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता है। वास्तव में जो हमारे अंदर मन मस्तिष्क अहंकार इसके साथ जो घटित होता है वही बाहर हमको दिखाई देता है। यथा सृष्टि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यही बात है। तो जो भी विचार आए उसको आने दीजिए, उसके साथ आसक्त मत हो जाइए। क्योंकि अगर आप विचार के साथ आसक्त हो जाते हैं तो आपको कष्ट पहुंचाएगी, आपके अंदर विक्षोभ उत्पन्न करेगी, आपको बेचैनी होगी, आप उसके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई चीज़ पाली, कोई चीज़ इस तरह नहीं होगा, उदाहरण सोचने दीजिए थोड़ा अच्छा सा। मान लीजिए आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, शरीर को ही ले लीजिए, क्योंकि इससे शरीर को तो हम खुद नहीं जानते हैं, चलिए फिर भी हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, ये शरीर जो है ये पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है। और हम शरीर पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, और इस शरीर के बल से, अपने दिमाग के बल से हम अहंकार पूर्वक, अभिमान पूर्वक दम भरते रहते हैं और एक से एक कार्य करते रहते हैं।
लेकिन अचानक एक दिन शरीर हमारा बीमार पड़ जाए तो हम क्या सोचेंगे, ओह माय गॉड मेरा शरीर तो बीमार पड़ गया, अब क्या होगा। चिंतित रहने लगेंगे, दुखी रहने लगेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आप नहीं जानते थे कि हमारा शरीर पर नियंत्रण नहीं है, कभी भी हवा चलता है। ये तो आप जानते ही होंगे। यह तन विष की ढेर रे, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी हम इससे इस तरह कदर चिपक गए हैं कि अब बीमार पड़ने पर हम दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। ओह माय गॉड शरीर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, अब तो हम मर ही जाएंगे। मर जाएगा तो मर जाएगा। शरीर क्या हमारा बस में है, कब कौन मर जाता है पता नहीं, लेकिन फिर भी हम चिंतित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। अब समझ गए ना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम किसी भी विषय को, वस्तु को अच्छे से समझ नहीं पाते। जो जैसा है वैसा हम उसको समझ नहीं पाते, इस कदर हम लोग को तकलीफ़ और बेचैनी महसूस होती है। तो हम लोग का जीवन में अगर बेचैनी ख़त्म हो जाए तो कितना शानदार जीवन बन जाएगा। और बेचैनी ख़त्म करने के लिए हमको पता ही है, जो जैसा है वैसा समझना है। वास्तव में कुछ है ही नहीं। कौन है? आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है, और खुद हम वही हैं। लेकिन अहंकार जब तक है तब तक हम बेचैन ही रहेंगे, क्योंकि बेचैन कौन है? अहंकार बेचैन है। जब तक अहंकार है वो बेचैन रहेगा ही। इसलिए अपना निरंतर प्रयत्न करते रहिए, और अहंकार को कम करने के लिए स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन करते रहिए। जो भी विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस कदर आ रहा है, यह सब प्रारंभिक अवस्था है। अंतिम पर नहीं चले जाइएगा। अंतिम में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ज्ञानियों ने तो कहा है कि ये सब जितने विचार आते हैं, जिसके अंदर विचार आते हैं, ये विचार क्या होता है? ये सभी विचार आता है, ये सब व्यर्थ की चीज़ें होती हैं। इस सब के फेर में नहीं फंसना चाहिए। आत्मा सत्य है, उसमें लीन रहना चाहिए। अरे लीन तो हम तभी होकेंगे जब खुद हम समझ पाएंगे कि सामने क्या चल रहा है। ठीक, तो अचानक मंजिल पर नहीं पहुंच जाना है। धीरे धीरे यात्रा करके, परिश्रम करके, स्वाध्याय करके, सत्संग करके। सत्संग मतलब वही अच्छे अच्छे बातों को समझकर, सुनकर, अच्छे अच्छे बुक्स, किताब, धार्मिक बुक्स, किताब भी पढ़ेंगे। देखिएगा बहुत सारे धार्मिक बुक्स, किताब में ऐसे भी शब्द लिखे रहते हैं जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ने के लिए सिर्फ एकमात्र दर्शन है, दर्शन को आप पढ़ सकते हैं। न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वेदांत पढ़ सकते हैं। वेदांत सबसे शानदार रहेगा। इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। इससे आपका जीवन शानदार और शानदार हो जाएगा। ठीक, तो धन्यवाद।